के लिए नहीं, आँख के ऑपरेशन के लिए। मेरी माँ यहाँ से ठीक ठाक मुरौल बस पकड़ने गई है। जाने के बाद क्या हुआ कि मेरा माँ के साथ तीन आदमी था, 2 आदमी, एक का नाम शकूर है और एक के नाम क्या है उसको नूरजहां। तीनों व्यक्ति यहाँ से गए। दोनों व्यक्ति सही सलामत वहाँ पर मौजूद था। मेरी माँ के जला के मार के मेरी माँ के यहाँ एम्बुलेंस में भर के भेजा। मुजफ्फरपुर की घटना है, जो आँख कई के सारे इलाज करने गए थे, वो आँख निकाल लिया गया था, आँख फोड़ दिया गया था। और उस डर के अभी तक खौफ था ही कि एक गरीब को टारगेट किया गया और इनको ले जाके आँख के चक्कर में पूरा बॉडी, हमको लगता है किडनी भी निकाल लिया गया। और जो चालक और चालक था दोनों को वहाँ के प्रशासन गिरफ्त कर लिया गया है। और यहाँ से जो पेशेंट गया था वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन वहाँ से जब लाश आया गया तो उसके दाहिना पाँव जो है कमर से नीचे बिल्कुल फ्रैक्चर है। हम लोगों को भी शंका हुआ क्योंकि फोटो भी ये पूरा है, फोटो डाला हुआ है, फ्रैक्चर है। तो हम लोगों को शंका है कि इसका थाना प्रभारी के माध्यम से इस पर जांच हो और गरीब सुशील जी है, साथ में उनसे बात करेंगे। जिस तरह से जिंदा महिला गई है, लेकिन उसका जो घर पर पार्थिव शरीर डेड बॉडी आया है, क्या कुछ रहस्य है? क्या लग रहा है वो बीमार थी या फिर वहाँ पे डॉक्टर की लापरवाही से उसको मार दिया गया है? सब तरफ बात करेंगे। बता दें कि एम्बुलेंस जब आया था तो एम्बुलेंस को कुडनी थाना की पुलिस ले गई है। सबसे पहले जिला परिषद प्रतिनिधि सुशील जी से बात करेंगे। क्या कुछ घटना है? जैसा कि बताया जा रहा है कि आँख के इलाज के लिए ले गया गया छपरा जिला, और परसा में अखंड ज्योति में उसको स्वस्थ थी, उसकी किस तरह से बताइए। रामचंद्रा बसोली का घटना है, पंचायत अंतर्गत रामचंद्रा को, जहाँ पे क्या नाम था जमीला खातून का कल 4 बजे करीब में डेथ बॉडी आया था, जो कि परिजन का यहाँ जो परिजन बता रहे हैं कि मुरौल में कोई पप्पू नाम के डॉक्टर मुरौल में, और उनका काम है कि यहाँ के लोगों का जांच शिविर लगाते हैं आँख बनाने का। तो उसी सिलसिले में छपरा जिला के परसा बाजार में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है, उसी में इलाज के नाम पर यहाँ से लोग को ले जाया जाता था। इससेपुर में भी शायद लोगों को ले गया है आँख बनाने के नाम पर। और आज 3 लोग जिसमें गए थे, जो लोग बता रहे हैं, उसमें से एक लोग डेथ बॉडी जिसका कल 4 बजे आए, आज एक महिला आज आई है आँख बनवा के, और एक व्यक्ति वहाँ से निकल के अचानक किसी तरह से भाग के चले गए और वो सही से बता नहीं पा रहे। और वहाँ पे क्या होता है, किस तरह से इलाज होती है, कि उनके साथ क्या हादसा हुआ, ये तो कोई बताने से इनकार कर रहा है। तो हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इनको न्याय मिले और इसका गहन जांच हो, जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि यहाँ से मान लीजिए जिसके माध्यम से गया वो भी साथ में नहीं गए, परिजन मालूम चला कि परिजन भी साथ में जाना चाह रहे थे अपने पेशेंट के साथ, तो उनको भी मना कर दिया गया, नहीं जाने दिया गया। और यहाँ से हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ का कोई पुर्जा भी इनके पास नहीं, कोई आधार, वहाँ का कोई रिसीविंग भी इनके पास नहीं, तो साबित ही नहीं हो पा रहा है कि किस हॉस्पिटल में गया, कैसे डेथ बॉडी आया। और इसमें एक चीज़ हम लोग को पता चला है कि एम्बुलेंस से, जिस एम्बुलेंस से आए हैं वो एम्बुलेंस पकड़ा गया, और वो पकड़ाने के बाद अभी कुडनी थाने में जब्त है, और उसका एक चालक है वो भी जब्त है। तो प्रशासन से अभी बात भी हुई है, थाना प्रभारी जी से बातचीत हुई है। तो चूँकि उनका कहना है कि मामला कच्ची पक्की थाने के अंतर्गत आता है मुरौल गाँव, इसलिए यहाँ जो है 0 FIR 0 पर ये दर्ज हुआ है, और ये कच्ची पक्की में आज दर्ज हो जाएगा। 1-2 दिन में हम लोग इस पे कार्रवाई में आज से कल से ही जुट गई है, लेकिन FIR जो है वो आज दर्ज होने के बाद यह गहन जांच में चली जाएगी। कैसे लोगों में विश्वास होगी? लोग आँख जांच के नाम पर लोग को बाहर भेजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में आई जांच का यहाँ पे बहुत सारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो क्यों छपरा जिला ही क्यों, परसा में अखंड ज्योति में ही क्यों, यहाँ पर ही मुजफ्फरपुर में है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, परिजन ने कहना है कि एक भी दाग नहीं था, उसके पैर में देखा जाता है कि पूरा जलाया हुआ विजुअल के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों, जब स्वस्थ महिला गई और इस तरह से इसलिए बता रहे, कभी तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी इलाज हो रहा है, मुजफ्फरपुर में बहुत सारा है। लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ बिचौलियों के अंदर ये लोग चले जा रहे हैं, बिचौलिया अपनी कमाई के लिए किसी दूसरे को फंसा देते हैं। इन लोगों को कुछ ना कुछ लुभावना को बताएंगे कि ये सब सुविधा हम देंगे, वो सुविधा में लोग फंस रहे होंगे कुछ ना कुछ। अब जैसे वो बता रहे हैं कि 5 किलो चावल की चर्चा किए गए, तो हो सकता है कि जो भी कुछ सुविधा बताया होगा उस सुविधा में लोग चले गए। हम लोग गाँव के
ये 5-6 आदमी गए हैं ऑपरेशन करवाने, मेरा सास भी गए, ससुर भी गए। हालांकि यहाँ आपसे से भी ले दोस्तों गए, पूछेंगे वहाँ ना पर जी भी इधर। उन लोग के साथ में थोड़ा बहुत बातचीत हुआ था, जैसे झोंकादारी पुर्जा इधर से हेर फेर कर दिया था। तो हमको सासू माँ बोला कि नहीं, हमको जब तक नहीं हस्बैंड जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। गहन जांच होनी चाहिए, गहन जांच के जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कार्रवाई करती है तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। तो कुछ आप ग्रामीण हैं, क्या कुछ मामला था बताइए। आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि गरीब को जो है ना जांच हो और गहन जांच हो। अगर गहन जांच नहीं होगा, अगर इसको किसी गरीब को निदान नहीं मिलता है तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी की सरकार है, इस तरह का बड़ा लगातार घटना देखने को मिल रहा है। अभी इस महिला जो स्वस्थ थी उसके साथ में ये घटना हो रहा है लगातार। कहीं सरकार तो नहीं आई है, उस पर हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, प्रशासन भी कहना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ने बोला था गरीब को न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि इनको जांच हो और प्रयास मिले और इसको जांच होते हुए बढ़िया से निर्णय मिले। और क्या इंसाफ नहीं मिलेगा, अगला स्टेप इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करें। हमारे बगल में हमारे जिला परिषद महोदय हैं और मुख्य प्रतिनिधि सभी मिलकर हम लोग क्या करेंगे, रोड पर उतरेंगे, और नहीं तो फिर आगे की बात करेंगे। चलिए और भी ग्रामीण उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ मामला। जिस तरह से देखा गया है कि लोग स्वस्थ होकर जाते हैं आकर जांच करवाने और यहाँ पे बॉडी का कुछ अंग निकाल लिया जाता है या फिर वहाँ से डेड बॉडी डायरेक्ट घर पे आता है, क्या करेंगे। मेरे सामने की जो घटना है, तो कल जो एम्बुलेंस जो आया था इस परिजन के घर पे ना, तो उस समय डेथ बॉडी आया। उसके बाद हम लोग जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे उनसे पूछा है कि कहाँ से लाए हैं डेथ बॉडी को, तो बता नहीं पाया। फिर उनसे हम बोले कि आप अपना डेथ सर्टिफिकेट बताइए कि हॉस्पिटल से लाए हैं, तो बताया जो तो हम लाए नहीं हैं। उसके बाद हम लोग को शंका हुआ, हम लोग पुरानी थाना प्रभारी को फ़ोन किए, वहाँ से थाना लोग आए और थाना जो है उनसे बातचीत किए, तो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे सही जानकारी नहीं दे पाए, जिसके कारण एम्बुलेंस और जो चालक और चालक दोनों को वहाँ के प्रशासन गिरफ्त कर लिया गया है। और यहाँ से जो पेशेंट गया था वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन वहाँ से जब लाश आया गया तो उसके दाहिना पाँव जो है कमर से नीचे बिल्कुल फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर है, हम लोगों को भी शंका हुआ क्योंकि फोटो भी ये पूरा है, फोटो डाला हुआ है, फ्रैक्चर है। तो हम लोगों को शंका है कि इसका थाना प्रभारी के माध्यम से इस पर जांच हो और गरीब। देखिए बता दें कि यहाँ पे गरीब लोग लालच लोभ के चक्कर में चले जाते हैं हॉस्पिटल में, सोचते हैं कि इलाज हो जाए फ्री में, लेकिन यहाँ इलाज नहीं कराया जाता है। इलाज करवाने के चक्कर में जाते हैं लेकिन यहाँ पे डेड बॉडी आते हैं। हमारे साथ में बता दें कि वार्ड संघ के अध्यक्ष चंदन, उनका बेटी है। कैसे घटना हुआ, कैसे पता चला? मेरी माँ के 18 तारीख के यहाँ से कैंप लगा था मुरौल में, कैंप लगा था। मेरा माँ के ले गया था आँख के ऑपरेशन कराने के लिए। कौन ले गया था? इसका नाम है क्या पप्पू? मेरा माँ के तो जमीला नाम है। अच्छा, जो ले गया उसका क्या नाम है? पप्पू नाम है। अच्छा, वो डॉक्टर है? वो नहीं, वो मतलब कैंप लगा था। अच्छा, लगाया था तो क्या है, कहाँ ले गया था? तो मुरौल में कैंप लगा था, तो मेरी माँ के बुला के ले गया जांच पड़ताल करने के लिए। हाँ, जांच पड़ताल करने के बाद 20 तारीख के मेरी माँ के ले गया ऑपरेशन कराने के लिए सिहान छपरा ले गया था ऑपरेशन कराने के लिए। मेरा माँ को आँख का ऑपरेशन के लिए नहीं, आँख के ऑपरेशन के लिए। मेरी माँ यहाँ से ठीक ठाक मुरौल बस पकड़ने गई। जाने के बाद क्या हुआ कि मेरा माँ के साथ तीन आदमी था, 2 आदमी, एक का नाम शकूर है और एक के नाम क्या है उसको नूरजहां। तीनों व्यक्ति यहाँ से गए। दोनों व्यक्ति सही सलामत वहाँ पर मौजूद था। मेरी माँ के जला के मार के मेरी माँ के यहाँ एम्बुलेंस में भर के भेजा गया। उसके साथ में परिजन कोई लोग साथ में गया था, आपकी मम्मी के सामने आप लोग कोई गया? नहीं, वही गया था शकूर। तो वो लोग तो इलाज अपना आँख का दिखवाने गया था। तो जैसे आपकी माँ के कोई परिजन, भाई बहन या कोई नहीं, उसको साथ जा रहा था शकूर के साथ। उनको लड़का ड्राइवर किया, बोला पप्पू के यहाँ आपको जाने का अधिकार नहीं जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप जाइएगा तो आपको 400 रुपया फिक्स लगेगा। कौन? पप्पू बोला? पप्पू बोला। और उसको निकाला गया है कि हम ले जा रहे हैं, कल 10 बजे ऑपरेशन करके हम यहाँ पहुँचा देंगे। और पहले फोन भी कर दिया कि ऑपरेशन हो चुका है, खिचड़ी बना के रखने के लिए। हाँ, हमारा माँ कैसा मतलब लगभग 12:35 में फोन किया कि जमीला बेगम का बहुत सीरियस हालत है। किसका यहाँ फोन किया? सुल्तान का। हमारा भाभी फोन करके बोला कि से माँ के बहुत सीरियस हालत है, आप लोग आइए। आपकी माँ स्वस्थ थी या फिर बीमार थी? नहीं, स्वस्थ यहाँ से गई है। मेरा माँ स्वस्थ यहाँ से गई है। स्वस्थ थी ना? हाँ, दम चल के गई है वहाँ। अच्छा, माँ के हमको 12 बजे फोन है, 12:30 पर कि आपको जमीला बेगम सीरियस है। वहाँ से जो आपकी मम्मी आई तो वहाँ से कोई आपके परिजन यहाँ से जाके आगे वो नहीं, वहाँ से वो खुद फोन किया। फोन किया सुल्तान का। तो सुल्तान ने इनको हमारा भाभी के बुलाया और फोन से बात कराया। तो भाभी ने मेरा पास फोन किया। तो हम फोन अपनी मोबाइल से यहाँ से किए। तो उतने देर में क्या बोला, वहाँ से खबर आया कि जमीला बेगम डेथ कर गई।
डेट कर गया तो हम क्या बोले कि हम आ रहे हैं, तो कल के आपको आने का कोई जरूरत नहीं है, हम एम्बुलेंस यहाँ से छोड़ दिए हैं, अभी डेड बॉडी भेज रहे हैं। हम 2 मरते एम्बुलेंस वाला डेड बॉडी जो लेके आया था, एम्बुलेंस वाला कहाँ है? वो थाना यहाँ से ले गया? हाँ ले गया थाना। क्या मांगे आप लोग का? हम लोग का मांगे कि इसका इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, कहाँ घर हुआ आपका? हमको घर हुआ भर्तीपुर। चंदन जी, उनसे भी बात करें, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से लोग जीवित जाते हैं आंख बनवाने और वहाँ से डेड बॉडी आता है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें तो रैकेट चल रहा है, स्वास्थ्य रैकेट पूरे बिहार में चल रहा है और इसी रैकेट के माध्यम से ये इलाज हुआ। ये गरीबों को जैसे मुफ्त में अनाज मिलता है, उसी तरह से जो है यहाँ पे मुफ्त में इलाज के नाम पे किडनी का रैकेट चलता है, आँख का रैकेट चलता है। पिछले साल भी आपने सुना होगा मुजफ्फरपुर की घटना है, जो आँख कई के सारे इलाज करने गए थे, वो आँख निकाल लिया गया था, आँख फोड़ दिया गया था। और उस डर के अभी तक खौफ था ही कि एक गरीब को टारगेट किया गया और इनको ले जाके आँख के चक्कर में पूरा बॉडी, हमको लगता है किडनी भी निकाल लिया गया। महिला स्वस्थ देखा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब कि जला हुआ कुछ जी बिल्कुल, जो महिला स्वस्थ है, मान लेते हैं हम अपने पर लेते हैं, हम स्वस्थ हैं, आँख में थोड़ी सी डिफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो हम जाएंगे इलाज कराने के लिए और पता चलेगा कि पूरा अंग मेरा आ जाए। किसी की माँ को बीमारी है या फिर आँख दिखाना तो उसका बाल बच्चा क्यों नहीं जाएगा? ये भी एक, ये तो बहुत बड़ा रैकेट का मतलब साजिश करता ही मतलब नहीं जाने देता है ना। न्याय मिलना चाहिए। अगर ये बगल में पुरानी मुरौल जो है, मुरौल बगल में ये रामचंद्रा चौक से 200-300 मीटर अलग है, अगर वो हॉस्पिटल अगर चालू रहता तो आज ये घटना देखने को नहीं मिलता है। ये हमेशा बंद रहता है। इस हॉस्पिटल को हम चाहते हैं कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से ये तत्काल प्रभाव लेते हुए इस हॉस्पिटल को चालू करें और बाउंड्री भी करें, ताकि विधि व्यवस्था अगर यहाँ होगा तो इस तरह का मामला समाज में नहीं आएगा। गरीब लोग सोचे कि फ्री में इलाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जैसा देखा जा रहा है कि लगातार कहीं न कहीं लोगों गरीब के साथ शोषण भी किया जा रहा है। बिल्कुल 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 शोषण का मामला ही है, एकदम शोषण का ही मामला है। आगे क्या कुछ आप लोग का मांग? बस हम चाहते हैं कि गरीब आदमी, इनको न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन से भी चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। ऐसा छोटा छोटा बच्चा सब है, सबका न्याय मिलना चाहिए। तो कैमरे सहयोगी एक और मेरे साथ में आइएगा और झोपड़ी हम दिखाएंगे, जो झुग्गी झोपड़ी में यहाँ पे बुरा हाल हो चुका है। कैमरे से थोड़ा पास में आइएगा, जो इसका झुग्गी झोपड़ी दिखाइएगा और यहाँ पे जो परिजन है और गाँव में मातम पसरा हुआ है। सब तरह आपको बता दें, इलाज करवाने कोई जाते हैं कि इलाज हो जाए, स्वस्थ हो जाए, लेकिन यहाँ पे बता दें कि पहले से बीमार नहीं, सिर्फ आँख का इलाज करवाने गए थे। और साफ तौर पे आपको बता दें कि यहाँ जो अभी जो खबर निकल के आई है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठती है। और बता दें कि बिहार के अभी नई नवेली दुल्हन जैसे कि सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठती है, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है लचर व्यवस्था है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, देखना लाजमी होगा। बता दें कि कुढ़नी विधानसभा से वार्ड संघ अध्यक्ष चंदन चौधरी और बता दें सुशील जी पीते क्या कुछ सोचे जरूर बताया।